हकीम लुकमान का कहना था कि 5 ग़िज़ाओं का इस्तेमाल रमजान में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर हम जो कुछ खाते हैं उसका असर ना सिर्फ हमारे जिस्म बल्कि हमारे मजाज और कैफियत पर भी होता है। इसलिए अगर रमजान से पूरे रूहानी और जिस्मानी फवायद हासिल करना चाहते हो तो इन 5 हलाल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल रमजान में सोच समझ कर ही करना चाहिए। नंबर 1, कलेजी। इसमें कोई शक नहीं कि कलेजी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में आयरन पाया जाता है। अगर आप कुछ दिन कलेजी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ना सिर्फ आपके जिस्म में होने वाली खून की बल्कि आयरन की कमी भी दूर हो जाती है। कलेजी का इस्तेमाल हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी को दूर कर जिस्म को ताकतवर बनाने में मदद करता है। लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने में कलेजी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलेजी के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में प्यूरिन पाया जाता है। प्यूरिन जो कि एक किस्म का वेस्ट मटेरियल होता है। यही वजह है कि कलेजी खाने के बाद हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि हमारा जिस्म प्यूरिन को पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकाल देता है। लेकिन क्योंकि रमजान के महीने में हमारी पानी की इंटेक कम हो जाती है, इसलिए अगर हम रमजान के महीने में कलेजी का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ हमें बहुत ज्यादा प्यास की शिद्दत महसूस होगी बल्कि प्यूरिन हमारी बॉडी से मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं हो पाएगा, जिसके बाद हमारी बॉडी प्यूरिन को ब्रेक डाउन कर यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगी। इस तरह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। नंबर 2, खाने के साथ फलों का इस्तेमाल। हकीम लुकमान का कहना था कि अपने मैदे और जिगर को बर्बाद कर जल्दी मरने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अनाज के साथ फलों का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, हमारे मैदे को रोटी और चावल हजम करने में घंटों का वक्त लगता है, लेकिन फल क्योंकि हल्के होते हैं इसलिए मैदा कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर फलों को हजम कर लेता है। लेकिन जब हम रोटी के साथ फलों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी पहले रोटी या पहले हम फल खाते हैं और उसके फौरन बाद हम खाना खा लेते हैं, तो खाना और फल पेट में जाकर आपस में मिक्स हो जाते हैं। जब खाना और फल आपस में मिक्स हो जाते हैं तो फल भी घंटों तक खाने के साथ हमारे पेट में ही पड़े रहते हैं और फल मैदे में मौजूद एसिड की वजह से खराब होने लगते हैं। मैदे में खराब होते फलों की वजह से खाया गया खाना भी खराब होने लगता है। ऐसे में ना तो हमें खाए गए खाने की न्यूट्रिशन मिलती है बल्कि ये खाना हमारे मैदे और जिगर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। यही वजह है कि जो लोग फलों और खाने को एक साथ इस्तेमाल करते हैं या फलों और खाने को इस्तेमाल करने में ज्यादा वक्फा नहीं रखते, वो अक्सर फूड पॉइजनिंग और मैदे और जिगर की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते रहते हैं। इसलिए सहरी करते वक्त अगर आप रोटी और चावल इस्तेमाल करते हैं तो साथ में फलों का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह अफ्तारी के वक्त पहले आप फलों का इस्तेमाल कर लें और फलों का इस्तेमाल करने के कम से कम आधे घंटे बाद ही आपने रोटी और चावल का इस्तेमाल करना है। नंबर 3, तली हुई ग़िज़ाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तली हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज्यादा नहीं था। उस जमाने में लोग सादी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया करते थे। हमारे खाने में फिर जितना भी तेल और घी मौजूद होता है ये हमारे मैदे में हजम नहीं होता बल्कि हमारा जिगर घी और तेल को हजम करता है। रमजानुल मुबारक में क्योंकि पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है इसलिए जिगर में मौजूद गंदे और फाजिल मादे जिगर से बाहर नहीं निकल पा रहे होते, और ऐसे में हम रमजानुल मुबारक में जब बहुत ज्यादा तली हुई ग़िज़ाओं का जैसे कि पकौड़ों और समोसों का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं तो हमारे जिगर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जिगर में ना सिर्फ बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं बल्कि जिगर में गर्मी बैठने लगती है। इसलिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो कोशिश करें कि रमजान के महीने में तली हुई अशिया का इस्तेमाल कम से कम करें। नंबर 4, सहरी और अफ्तारी में बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर लेना। हमारे यहाँ सहरी वक्त भी बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों की सोच होती है कि अगर हम सहरी वक्त ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेंगे तो पूरा दिन हमें प्यास नहीं लगेगी, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्ट है, क्योंकि जितना ज्यादा आप पानी इस्तेमाल करेंगे सहरी वक्त उतना ही ज्यादा आपको पेशाब आएगा और तमाम पानी पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाएगा। इसके मुकाबले में अगर आप मुनासिब मिकदार पे पानी इस्तेमाल करते हैं तो मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया गया पानी हमारे जिस्म में जज़ब हो जाता है। इसी तरह जैसे ही रोजा अफ्तार होता है तो रोजा खुलते साथ ही लोग बहुत ज्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि प्यास बुझाई जा सके, जबकि पूरा दिन कुछ ना खाने पीने की वजह से पहले ही हमारा मैदा ठंडा पड़ा होता है। पानी और मशरूबात के ज्यादा इस्तेमाल से हमारा मैदा मजीद ठंडा पड़ जाता है, जिस वजह से हमारा हाजमे का अमल ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए ना तो सहरी करते वक्त बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही अफ्तारी करते वक्त, बल्कि आप सहरी और अफ्तारी के दरमियान थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते रहें ताकि वो पानी आपके जिस्म में जज़ब होकर आपको डिहाइड्रेशन से बचा सके। नंबर 5, चाय और कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल। चाय और कॉफी दोनों के ही अंदर कैफीन
पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में एक स्टिमुलेंट के तौर पर काम करता है। बॉडी में कैफीन का लेवल एक हद से ज्यादा बढ़ जाने के बाद हमारे गुर्दे पानी को होल्ड नहीं करते बल्कि पानी को रिलीज करने लगते हैं। हमें ज्यादा पेशाब आता है और हमारी बॉडी में जितना भी पानी होता है वो तमाम पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रोजा रखने के बाद आपको ना तो ज्यादा प्यास की शिद्दत महसूस हो और ना ही आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ जाए, तो रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में चाय और कॉफी का इस्तेमाल आधा कर दें। तो ये थी वो 5 ग़िज़ाएं जिनका इस्तेमाल रमजानुल मुबारक के दौरान आपको सोच समझ और एहतियात से ही करना चाहिए, ताकि आप रमजान की ज्यादा से ज्यादा बरकतें समेट सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह ये सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तमाम सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।